अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रम कुर्बानी का महीना है और इस महीने ऐसी कुर्बानियाँ दी गई है जो क़यामत तक का कभी वापस नहीं दी जाएगी। मुहर्रम में बहुत सारे नबियों पे अल्लाह की बहुत मदद भी उतरी है और इसीलिए इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। तो मैं आपको कुछ इवेंट्स बताती हूँ जो मुहर्रम में हुए हैं। पहला, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई और अम्मा और अब्बा को फिर से मैदान अरफात में मिलाया गया। दूसरा, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूड़ी पहाड़ पे जाके टिकी। तीसरा, मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पार कर गए और फिरौन वहीं डूब गया। चौथा, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया और अल्लाह ने उनकी खूब हिफाजत की। पांचवा, हमारे सबसे अहम सहाबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम, उनकी शहादत हुई। और आखिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनकी पूरी फैमिली की कुर्बानी दी गई। तो ये ऐसे इतने सारे इंसिडेंट्स और ऐसी सारी कुर्बानियां हैं जो हमें मरते दम तक का हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर सबसे अहम बात क्या थी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को ऑलरेडी इस दुनिया में बता दिया गया था कि वो जन्नती है, लेकिन तो भी करबला के मैदान पे जंग के वक्त जानते हुए कि इतने सारे लोग हैं और जंग है, तो भी उन्होंने अपनी नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि वो उम्मत को यही पैगाम देना चाहते थे कि जो भी हो नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो ये सबसे 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 अहम बात है कि कुछ भी हो जाए, दीन और सच्चाई का रास्ता और जो नमाज है वो सबसे ऊपर है। एंड हमें इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम अपनी नमाज ना छोड़ें, क्योंकि जब हम अपनी नमाज नहीं छोड़ेंगे तब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नवासे हैं और उनकी जो खानदान की कुर्बानी है तब जाके सही मायने में पूरी होती है। तो आई होप कि हम सब इन कुर्बानियों को अपने जहन में रखें और साथ ही साथ जो इससे एक मैसेज दिया गया है वो कभी ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यौम आशुरा यानी 10वां मुहर्रम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस दिन हमें खूब तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, क्योंकि मुहर्रम जो है अल्लाह का दिन है और इसी दिन में अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की कौम की तौबा कबूल अता फरमाई थी और इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो आगे की कौमों की भी तौबा कबूल अता फरमाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि हमें आशुरा के दिन की रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी फजीलतें उस रोज़े से जुड़ी हुई है और इंशाल्लाह ये एक दिन का रोज़ा आपके पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। और ये रोज़ा आपको जब रखना है तो आपको 9वां और 10वां रोज़ा रखना है, दो रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी भी वजह से आपका 9वां रोज़ा छूट गया है तो आप 10वां और 11वां रोज़ा रख सकते हैं। तो आप उसे रखिए और खूब तौबा इस्तगफार करिए दोनों रोज़े के दिन। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि 10वें आशुरे के दिन हमें अपने घर वालों पे दिल खोल के खर्चा करना चाहिए और अगर हम ऐसा करते हैं तो अल्लाह पाक हमें पूरे साल की रोज़ी में खूब बरकत नसीब अता फरमाते हैं। तो आप दोनों रोज़े रखें, खूब तौबा इस्तगफार करें और अपने घर वालों पे दिल खोल के खर्चा करिए 10वें आशुरे के दिन।